Friends, welcome to my YouTube channel Kyan Guru. Today I am here to tell you about stock market, how you can make money from stock market. Let's start. मैं आपको कोई स्टॉक खरीदने और बेचने को नहीं कहूँगा, मैं बस आपको एडुकेट करूँगा। तो पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, जिसमें हम लोग कंपनी के शेयर को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। जैसे कि आपने कोई शेयर ख़रीदा और 6 महीने बाद उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, यानी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, तो आप उसके शेयर को बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू बाय अ शेयर ऑफ 1000 जिसका प्राइस बढ़ के 10,000 हो गया, तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप उस शेयर को सेल कर दोगे, या आपको लगता है कि उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसको इन्वेस्ट रहने दोगे। ये बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपने किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा और उसकी प्राइस कम हो गई तो आपका पैसा डूब गया। शेयर मार्केट पे सारा गेम इसी चीज़ का है, जिसे कहते हैं प्रेडिक्शन, फ्यूचर का पता लगाना और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसमें पूरा रिस्क अपना होता है। स्टॉक सिलेक्शन आपका होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने वाले हो। या तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस। इसको सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सी कंपनियों के होते हैं, जैसे HDFC, ICICI, LIC और बहुत। म्यूचुअल फंड का काम होता है आपसे पैसे लेना और उसको बहुत सारे स्टॉक्स में डिवाइड करके लगाना। ये आपके पैसे को ग्रो करके आपको देते हैं और आपसे कुछ फीस लेते हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग, जिसमें आप फंड्स किसी और को मैनेज करने के लिए देते हो। तो आपने 2 चीज़ें जानी। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, और अगर आप फंड मैनेजर से करते हो तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। हमारे इंडियन शेयर मार्केट में टोटल 6,800 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो इंडिया में लाखों कंपनीज हैं, तो शेयर मार्केट सिर्फ 6,800 ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये 6,800 जो कंपनीज हैं वो पब्लिक कंपनीज हैं, जिसमें आप अपना पैसा कभी भी डाल सकते हो। जैसे आपके घर के पास एक शॉप है किसी भी चीज़ की, और आपको लगता है कि उसकी शॉप अच्छी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस शॉप में इन्वेस्ट करोगे। उसके लिए आपको उस दुकानदार से बात करनी होगी, डील करनी होगी। लेकिन वहीं आप अगर SBI, HDFC, ICICI इनमें पैसा लगाते हो तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और आप किसी ऐप से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो है ये पब्लिक कंपनियां हैं। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि आप कभी भी किसी टाइम उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उन्हें कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, जो कि काफ़ी ह्यूज होती हैं। और 101 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज आती हैं उन्हें कहते हैं मिड कैप कंपनीज। और जो 250 से 6,800 यानी लास्ट तक जो कंपनीज होती हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। और जो इस शेयर मार्केट के टॉप पे जो कंपनियां बैठी हैं वो है रिलायंस, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन नामक एक टेक्निकल वर्ड से। जो इस शेयर मार्केट के टॉप 50 कंपनीज हैं उनको एक इंडेक्स से मर्ज करके दिखाया जाता है, जिसे कहते हैं निफ्टी 50, जो कि स्टॉक मार्केट का फेज़ है। क्योंकि जब इन टॉप 50 कंपनीज में ग्रोथ होती है तो बाकी की जो कंपनीज हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। कोई निफ्टी 50 में पैसा लगाता है तो उसका पैसा टॉप 50 कंपनीज में बटकर लगता है। जैसे कि आप जानिए कि साल 2000 में निफ्टी का लेवल
1500 था और आज उसी का जो मतलब कि वैल्यू हो गई है वो हो गई है 19,500। मतलब कि किसी ने अगर साल 2000 में 1,500 रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 19,500 रुपये होते। आप एक एक रुपये अपनी मेहनत से कमा रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करना ही गोल होता है इस मार्केट का। अगर हम लोग पास्ट का देखें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमें बैंक से ज़्यादा रिटर्न देती है और लॉन्ग टर्म कभी किसी का लॉस नहीं है, कभी किसी का लॉस तो होते ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। अगर पैसा जल्दी ही कमाना मतलब होता तो आज हर कोई अमीर होता, लेकिन हम लोग को शॉर्ट टर्म में ना लगाकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी को बाकी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग से बेटर माना जाता है। जैसे आपने 1 लाख की ज़मीन में इन्वेस्ट किया तो 30 साल बाद उसकी वैल्यू 8 से 9 लाख हो सकती है, और यही 1 लाख आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू 9 से 10 लाख। लेकिन इन्हीं की जगह आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो यही 30 साल बाद आपका जो रिटर्न होगा, आपके पास जो पैसा होगा वो होगा 30 लाख तक। दिस इज़ द पावर ऑफ इक्विटी मार्केट। और अगर आप SIP पे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने अपनी कमाई से 2-3 हज़ार SIP पे इन्वेस्ट किया पर मंथ, तो उसकी वैल्यू 25 से 26 साल बाद 1 करोड़ तक जा सकती है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा चाहिए तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं।